जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, यह है एमएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएस न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ शुभांगी। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। पड़ोसी प्रथम नीति के तहत भारत की प्राथमिकताओं में है नेपाल, विदेश सचिव बोले। विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा ने गुरुवार को कहा कि भारत की पड़ोस प्रथम नीति में पड़ोसी देश नेपाल का विशेष स्थान है। उन्होंने कहा कि नेपाल के साथ भारत का संबंध बहुत गहरा है और दोनों देशों के लोगों के बीच अच्छे संबंध है। विदेश सचिव ने नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल प्रचंड की भारत यात्रा पर एक विशेष ब्रीफिंग के दौरान यह बात कही। नेपाल का विशेष ध्यान रख सकता है भारत। उन्होंने कहा, भारत अपनी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के तहत नेपाल का खास ध्यान रखता है। नेपाल के साथ हमारा संबंध अद्वितीय है और खुली सीमाओं या सभ्यतागत संबंधों के कारण हमारा साझा सांस्कृतिक और धार्मिक परंपरा एक जैसा ही है, जो दोनों देशों की रिश्तेदारी सहित लोगों के बीच मजबूत संबंधों का प्रकट करती है। मालूम हो कि पिछले साल दिसंबर के पदभार ग्रहण करने के बाद नेपाली पीएम 4 दिनों के लिए भारत दौरे पर है। दोनों देशों के बीच हुए समझौते पर ज्ञापन हस्ताक्षर। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी और नेपाल के प्रधानमंत्री के बीच द्विपक्षीय वार्ता संपन्न हुई। भारत की पड़ोसी देश की नीति के तहत नेपाल का भारत के लिए विशेष स्थान है। दोनों देशों के बीच कई क्षेत्रों में समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किए गए। उन्होंने कहा कि इनके साथ ही चर्चा और परिणामों में राजनीतिक, आर्थिक, व्यापार, ऊर्जा, कनेक्टिविटी, बुनियाद ढांचा सहयोग और विकास साझेदारी सहित द्विपक्षीय सहयोग के पूरे मामलों को भी शामिल किया जाएगा। बिजली की मात्रा बढ़ाने पर हुई चर्चा। विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा ने कहा कि दोनों नेताओं के बीच व्यापक और विषय को लेकर चर्चा हुई। विद्युत क्षेत्र में भारत और नेपाल के पिछले साल अप्रैल में ज्वाइंट विजन स्टेटमेंट जारी किया था। आज बातचीत के दौरान दोनों प्रधानमंत्रियों ने बिजली क्षेत्र में ग्रोथ की सराहना की। अगले 10 वर्षों में बिजली की मात्रा बढ़ाकर 10,000 मेगावाट करने को लेकर चर्चा हुई। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। प्रदर्शनकारी पहलवानों के लिए ब्रजभूषण ने दिया ऐसा बयान, कह डाली इतनी बड़ी बात। महिला पहलवान के यौन उत्पीड़न के आरोप का सामना कर रहे भारतीय कुश्ती महासंघ के निवर्तमान अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण ने बृहस्पतिवार को कहा कि महिला पहलवान पर बार बार अपनी मांगे बदल रही है, जबकि दिल्ली पुलिस इन आरोपों की जांच कर रही है। उन्होंने कहा कि पुलिस भी अभी जांच कर रही है, इसे पूरा हो जाने दो। जो बात निकलकर सामने आएगी उसके अनुरूप बात की जाएगी। एक प्रश्न में उत्तर में उन्होंने कहा, मेरे बारे में कौन क्या कह रहा है इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है और न ही इस पर प्रतिक्रिया देकर हमारा कुछ भला होने वाला है। न्यायालय द्वारा दिखाया जाने वाला रास्ता हमें स्वीकार्य होगा। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। एनसीपी प्रमुख शरद पवार से मिलने पहुंचे उद्योगपति गौतम अडानी। उद्योगपति गौतम अडानी गुरुवार को एनसीपी प्रमुख शरद पवार से मिलने पहुंचे। स्थित उनके घर सिल्वर ओक पहुंचे थे। कुछ देर पहले ही शरद पवार महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे मुलाकात करके आए हैं। गौतम अडानी को लेकर कांग्रेस समेत कई विपक्षी दल के सरकार पर लगातार हमलावर है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने गुरुवार को ही कहा कि अडानी समूह से जुड़े हमारे मामले कांग्रेस संयुक्त संसदीय समिति की मांग संसद के आगामी मानसूत्र सत्र में उठाएगी और इस विषय पर सभी विपक्षी दल एकजुट है। अमेरिकी संस्था हिडबर्ग रिसर्च के कुछ महीने पहले आई रिपोर्ट में अडानी समूह पर वित्तीय अनियमितता के आरोप लगाए गए थे। इसके साथ कांग्रेस लगातार इस मामले को उठाते हुए संयुक्त संसदीय समिति के इसकी जांच कराने की मांग करी है। हालांकि अडानी समूह ने सभी आरोपों को खारिज किया। गौतम अडानी पर कांग्रेस का हमला जारी। कांग्रेस ने एक अंतर्राष्ट्रीय ऑडिटर की राय का हवाला देते हुए बुधवार को भी दावा किया था कि अगर अडानी समूह की नज़र में सब कुछ ठीक है तो आरोपों की जांच में किसी स्वतंत्र इकाई को शामिल क्यों नहीं किया गया। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि दाल में कुछ काला तो है। जयराम रमेश ने एक बार खबर का हवाला देते हुए ट्वीट किया था कि ऑडिटर डेलाइट हॉस्किंस एंड सेल्स स्पष्ट रूप से अडानी के खोल के क्लीन चिट के दावों को नहीं माना जा रहा है। यहाँ तक कि सेबी की भी जांच जारी है। इसमें से कितने 3 संस्थाओं के साथ अडानी की पोर्ट्स को लेकर लेन देन की संबंधित
पार्टियों के साथ नहीं दिखाया जा सकता है, इसलिए इससे कंपनी के खातों पर क्वालिफाइड ओपिनियन जारी की है। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर एमएस न्यूज टी आज डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाइकूक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.msnewstea.com पर। फिलहाल वक्त तो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए एमएस न्यूज टीवी पर। नमस्कार। ये है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज।